तो हम लोगों ने अभय योजना में पैसा भरा या जो हमारे टैक्स के पैसे हैं उनका प्रॉपर मिसयूज करके, यूज नहीं मिसयूज करके वो तोहफा सजा के परोस के ठेकेदारों को दिया जा रहा। मैं मोस्टली जो स्टेटमेंट देता हूं वो शहर की देता हूं, पॉलिटिक्स परे रख के देता हूं। यही कमिश्नर की मैंने बहुत आपके माध्यम के थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू मैंने बहुत तारीफ की हुई थी कि हम लोग जो टैक्स के पैसे भरते हैं, हम लोग जिनको चुन के बेचते हैं वो हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। जो ये अधिकारी हैं ये हमारे शहर में रहने वाले नहीं है, वो यहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि यहाँ के जो नेता हैं वो ही बिके हुए हैं, उनको अपने शहर से वास्ता ही नहीं है। यहाँ के नेता अधिकारियों को नई नई स्कीम्स बताते हैं कि हमारे शहर को कैसे लूटो। अगर हमारे नेता जिनको हमने चुन के भेजा है वो ही शहर को लूटेंगे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। इस बड़े डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस की एक कहानी है जो सुनाई जानी बाकी है। THRM में हम आपके डिजिटल सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट्स तक, SEO से लेकर गूगल माई बिजनेस तक, हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करते हैं, वो भी ऐसे प्राइसेस में जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े। उल्लासनगर से लेकर फोर्ट मुंबई तक हम आपके डिजिटल सफर में आपका साथ देंगे। हमारे साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को डिजिटल युग में फलते फूलते देखिए। THRM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहां से आपका डिजिटल सफर शुरू होता है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका का सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उल्लासनगर के जाने माने नेता अजीत माखीजानी ने एक बार फिर सार्वजनिक बांधकाम विभाग को निशाने पर लिया है। उनका मानना है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए के फिर भ्रष्टाचार करने की जानकारी सामने आ रही है। अजीत माखीजानी ने विधायक, मैं कहूँगा हमारे बेचारे विधायक कुमार एलानी को भी निशाने पर लिया है। मैंने जब अजीत माखीजानी से कहा कि आप कालानी परिवार के करीबी हैं, इसलिए हमारे बेचारे विधायक कुमार एलानी को निशाना बना रहे हैं या उन पर दोष मर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अशोक जी धन्यवाद। आपने ये मुद्दे में मेरे से जानकारी लेनी चाहिए, तो बड़े सरप्राइज की मैं बात बोलना चाहूँगा कि ये जानकारी सिर्फ कुछ ठेकेदार लोग और कुछ कारपोरेशन के अधिकारी वहां तक ही सीमित है कि कौन से टेंडर्स निकलने वाले हैं, और हाँ अपने आमदार जी, क्योंकि ये उनके फंड से टेंडर निकलने वाले हैं। कैसा है ना अशोक जी, क्या होना चाहिए वैसे कि कोई भी अगर टेंडर अगर आप इशू करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, कारपोरेशन के नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है, या जो हमारी कारपोरेशन की वेबसाइट है, उल्लासनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन की जो वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ पे वो सब आना चाहिए। वैसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। और हमारी जब नई कमिश्नर मैडम आई थी तभी उन्होंने तो ऑन राइटिंग में ये सब दिया है कि आगे से जो भी चीज़ें होंगी एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। क्योंकि पहले ये बहुत बार हो चुका है, 10-10 लाख के टेंडर्स मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ऑन पेपर भी सब प्रूव किया है जो टेंडर्स इशू होते हैं। नॉर्मल प्रोसेस को छोड़ के अभी वापस ऐसे सुनने में आया है कि 100 के करीब कुछ टेंडर 10 से 12 करोड़ की उनकी कुछ होगी लागत, 10-10 लाख के विदाउट कोई प्रोसेस किए वेबसाइट पे नहीं आया है, ना ही कारपोरेशन के नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसकी डिमांड करने चाहोगे मुझे टेंडर बनना है, तो कोई ऑफिसर आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, आप बोलेगा कोई टेंडर ही नहीं है यहाँ पे। वो सब चालू है। ऐसे 10-12 करोड़ वापस कारपोरेशन निकलने वाले हैं।
ये 10-10 लाख इसको मैन्युअल टेंडर बोलते हैं, जिसकी कोई जरूरत मुझे लगता नहीं है शहर में है। शहर में जरूरत है जो हमारे रोड खराब है, बाकी गलियों में नालियों की जरूरत, सीसी पैसेज की जरूरत, उनके लिए वापस जो पहले काम किए हुए हैं, 2 बार काम किए हुए हैं, 3 बार काम किए हुए हैं, शायद उनका ही वापस बेस पकड़ के ये वापस से एक तोहफा जो कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार लोगों को देने की तैयारी चल रही है अपने आमदार फंड से, जिसमें कारपोरेशन और आमदार दोनों इन्वॉल्व हैं, वैसे तोहफा ठेकेदारों को मिलने जा रहा है। जो हम लोगों ने अभय योजना में पैसा भरा या जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, उनका प्रॉपर मिसयूज करके, यूज नहीं मिसयूज करके, वो तोहफा सजा के परोस के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। आप तालानी परिवार से जुड़े हैं, विधायक कुमार एलानी विरोधी पक्ष में है आपके, अब वो सत्ता पक्ष में, आप विरोधी पक्ष में हैं, इसलिए आप समय समय पर विधायक कुमार एलानी को टारगेट करते हैं। कहीं ये फिर वही तो मामला नहीं है? अभी सत्ता में कौन है? विधायक कुमार एलानी। ये पावर्स किसके पास है? विधायक कुमार एलानी। ये आपको लगता है ये जो सब काम हो रहा है विदाउट उनके परमिशन के, विदाउट उनके फंड से, विदाउट उनके ये होगा? अगर मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं तो आप मीडिया कर्मियों का भी काम है उसको सपोर्ट करना। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मोस्टली जो स्टेटमेंट देता हूं वो शहर की देता हूं, पॉलिटिक्स परे रख के देता हूं। यही कमिश्नर की मैंने बहुत आपके माध्यम के थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू मैंने बहुत तारीफ की हुई थी, और आमदार जी भी अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो मैं इनकी तारीफ करता हूं। लेकिन ये मेरा शहर है, हम लोग अगर राजनीति में आए हैं, हमारे जैसे और भी नौजवान जो राजनीति में आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बिजनेस का सेक्रीफाइस करते हैं, शहर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनको उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग ये मैटर्स लाते हैं, हमारे साथ भी कुछ दुश्मनियां होती हैं, हम लोग उनको साइड में रख के अगर हम लोग शहर के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट या कुछ प्रूफ जनता के सामने रखते हैं, तो मेरा सभी मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि ऐसा जनता के सामने आप भी लाइए, जैसे लोगों को पता चले कि हम लोग जो टैक्स के पैसे भरते हैं, हम लोग जिनको चुन के बेचते हैं, वो हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। जो ये अधिकारी हैं ये हमारे शहर में रहने वाले नहीं है, वो यहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि यहाँ के जो नेता हैं वो ही बिके हुए हैं, उनको अपने शहर से वास्ता ही नहीं है। यहाँ के नेता अधिकारियों को नई नई स्कीम्स बताते हैं कि हमारे शहर को कैसे लूटो। अगर हमारे नेता जिनको हमने चुन के भेजा है वो ही शहर को लूटेंगे, सीधा साधा इसमें एग्जाम्पल दूंगा, जो ये 10 करोड़ के 12 करोड़ के जो भी टेंडर्स है ना, उसमें नेता इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या नेता इन्वॉल्व है। एक नेता तो वो है जिसकी शेल कंपनी बनी हुई है, सुनने में आया 1.5 करोड़ का टेंडर वो ले रहा है पर्टिकुलरली, वो तो अभी छुपने वाली बात नहीं है, 10-12 दिनों में जनता के सामने आ जाएगा। ऐसे बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं जिनकी खुद की कंपनी है, जिनकी शेल कंपनी है, उनको ये सब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। आपने ये विषय उठाया है, इसके अलावा भी कुछ लोग विषय उठा रहे हैं, इसमें आपको किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैंने विषय देखा है, अपनी ज्योति चेनानी जी ने भी कमिश्नर को लेटर दिया है, अपने मोती लुधवानी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं लेकिन मुझे गाइड करते हैं, उनको पता है कि मैं सच्चाई के साथ रुकता हूं, मैं पार्टी पक्ष की बात इसमें आगे नहीं रखता हूं, और मेरे पार्टी की तरफ से, स्पेशली ओमी कलानी जी की तरफ से, मुझे पूरा ऐसे छूट दिया गया है कि कहां पे भी तुम्हारे को अगर करप्शन दिखती है उसके खिलाफ तुम बिंदास आवाज उठाओ, मैं आपके साथ हूं। तो मुझे नहीं लगता है ऐसे और कुछ भी लोग और दूसरे भी लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। चुनाव के समय विधायक कुमार एलानी द्वारा जो पेंचें लगाई गई थी 5 सालों में, वो विषय आपने उठाया था। क्या इस तरह से आप आगे भी ये जो अभी 10-12 करोड़ के टेंडर दिए जाएंगे, किस तरह से दिए जाएंगे, काम होगा नहीं होगा, इस विषय को आप स्टडी करके उठाने वाले हैं? मैं पक्का अपना टाइम वो सब चीजों में दूंगा, जनता के सामने लाऊंगा। जो भी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, कोई भी ठेकेदार होगा जो हमारे शहर के साथ खेलेगा, मैं उनको पक्का एक्सपोज करूंगा। बाकी जनता है, जनता को डिसाइड करना है कि हम लोग किन नेताओं के भरोसे में अपने शहर दे रहे हैं। पहले ही हमारे उल्लासनगर शहर में पलायन होता जा रहा है,
ये नेता लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में पूरे हैं। उनको थोड़ा समझना चाहिए कि अभी बहुत हो चुका, हमें शहर को लूटने नहीं देना है। उनको आवाज उठानी चाहिए। उल्टा जो गलत काम हो रहा है वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, उल्टा खुद ही लूटने के पीछे लगे हुए हैं। अधिकारियों को आइडिया देते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारे शहर के नेता ही हमें आइडिया देते हैं, ऐसे चोरी करो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अजीत माखीजानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।